धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से। यहां आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर से एक बार जेल में डाला जा सकता है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। आजम खां की पत्नी और बेटे को फिर से एक बार जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने आज इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल यही कि क्या ये दोनों अदालत में खुद सरेंडर करेंगे और जेल चले जाएंगे, या अदालत में सरेंडर करने के बाद इनको बाहर के बाहर जमानत मिल जाएगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या फिर से एक बार पुलिस इनको घसीटते हुए लाएगी, जलील करेगी, अपमानित करेगी, कोर्ट के सामने पेश करेगी और इनको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरा सवाल जो आपके जहन में आ सकता है वो ये कि भैया अब कौन सा मामला है जो अदालत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी, वकील की ज़बानी, पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के प्रोफाइल पर, राजनीतिक स्थिति पर, राजनीतिक हालात पर उनके एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, प्रोफाइल पर बात करना बेहद जरूरी है। तो पहले बात करते हैं तंजीम फातिमा की। तंजीम फातिमा राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। 2019 में जब आजम खां लोकसभा चले गए, रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर, तो वो विधायक थे। 2017 में चुने गए थे, सीट खाली हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को राज्यसभा से रिजाइन करवाया गया, इस्तीफा दिलवाया गया और चुनाव लड़ाया गया रामपुर की सदर विधानसभा सीट से। वो विधायक बन गई। लेकिन इस बार जब 2022 में चुनाव हुआ तो वो किसी भी सीट से कोई भी चुनाव नहीं लड़ी हैं। आजम खां यहां से वापस विधायक चुने गए हैं और आजम खां ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी है। यानी हम कह सकते हैं कि तंजीम फातिमा पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व विधायक हैं। ये उनका राजनीतिक प्रोफाइल है। साथ में वो आजम खां की पत्नी हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अब्दुल्ला आजम की। तो अब्दुल्ला आजम जहां आजम खां के बेटे हैं, वहीं वो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुन के आए हैं। 2017 में उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा, शानदार जीत दर्ज की और 2022 में भी शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है। ये इन दोनों की राजनीतिक स्थिति है। ये दोनों आजम खां के साथ ही जेल गए थे, आपको याद होगा ना। और रामपुर के रहने वाले इन तीनों लोगों को सीतापुर की जेल में डाला गया था। आजम खां पिछले 2 साल से ज्यादा से वक्त से जेल में सीतापुर की बंद हैं। ये दोनों जमानत पर रिहा होकर आ चुके हैं। अब्दुल्ला आजम चुनाव से पहले ठीक आए थे और उससे पहले तंजीम फातिमा आई थी जेल से बाहर। अब यहां सवाल यह पैदा हो जाता है कि इनके खिलाफ कौन से मामले में गैर जमानती वारंट आज जारी हुआ है। तो यहां छपी खबरों के मुताबिक आपको बता दें, एक मामला है अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्रों का, 2 बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर वो यहां की एक MP MLA कोर्ट में चल रहा है। तो वहां पर इनको आज पेश होना था, ये लोग पेश नहीं हुए। इनका जो भी वकील था उसने 2 तरीके की अर्जी वहां पे दाखिल की। पहली अर्जी माफी नामे की दाखिल की कि ये लोग आज हाजिर नहीं हो पाएंगे। दूसरी अर्जी दाखिल की कि साहब जो हमारे वकील हैं वो दिल्ली से आते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इस मामले में तारीख लगा दी जाए। लेकिन सरकारी वकील का कहना है कि अदालत ने इन दोनों अर्जियों को ठुकरा दिया और इनके खिलाफ जारी कर दिया गैर जमानती वारंट, क्योंकि ये पिछली कई तारीखों से इस मामले में हाजिर नहीं हो रहे थे। सुन लीजिए सरकारी वकील को। MP MLA कोर्ट ACGM फर्स्ट रामपुर में आज क्राइम नंबर 4/19 जो 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत थी। इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोसिक्यूशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जानी थी। तो आज बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि उनके अधिवक्ता जो बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और जिरह नहीं की जा सकती, इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों के ही श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और सुनवाई के लिए जिरह के लिए अगली तारीख 16 दी गई है।
सर, ये गैर जमानती वारंट क्या होता है और इसमें क्या हो सकता है? गैर जमानती वारंट का मतलब है कि जो उनकी जमानत थी उसे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा उपस्थित करने का आदेश दिया है। तो क्या पुलिस इनको कभी भी उपस्थित कर सकती है? जी, पुलिस किसी भी वक्त जमानत गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सुन लिया आपने सरकारी वकील को, तो आपके प्रकरण समझ में आ चुका होगा। अब उन सवालों पर गौर कर लेते हैं कि क्या ये लोग खुद सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे, या इनको जमानत मिलेगी, या फिर से एक बार इनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। देखिए, जैसा कि आपने सरकारी वकील को सुना होगा, उन्होंने बताया कि 16 मई के लिए मामला लगा दिया गया है। तो 16 मई तक इनके पास वक्त है कि ये समय रहते जमानत ले लें, या उससे पहले पुलिस के पास अधिकार है कि वो इनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करे 16 मई को, और इनकी गिरफ्तारी दिखाए, और उसके बाद अदालत को अधिकार है कि वो इनको जेल भेज दे या इनको जमानत दे दे। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग क्या कदम उठाते हैं और पुलिस इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। यहां इस बात पर भी गौर करना होगा कि सिर्फ इसी मामले में तंजीम फातिमा के खिलाफ शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। हाल फिलहाल में एक मामले की शुरुआत की गई है, जब 88वें मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आजम खान को जमानत दे दी, तो उनके खिलाफ एक नया मुकदमा 89वें मुकदमे के तौर पर शुरू कर दिया गया रामपुर पब्लिक स्कूल का। कहा गया यतीम खाने की जमीन कब्जा कर जो इन्होंने स्कूल बनाया है, इसकी मान्यता गलत तरीके से ली है, और इस मामले में इनकी पत्नी भी लिप्त है। यानी जहां वो अपने बेटे के साथ आरोपी हैं जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में, वहीं वो अपने पति के साथ शुरू हुए नए मुकदमे में भी आरोपी बना दी गई हैं। तो उन पर दो जगह से तलवारें लटक रही, यानी कि पत्नी पर 2 जगह से गिरफ्तारी की तलवार है, 2 जगह से जेल जाने की तलवार है, जबकि बेटे पर जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में ही तलवार लटक रही है। ये तमाम चीजें उस दौरान भी हो रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आजम खान को जब भी जमानत मिलती है तभी उनके ऊपर एक नया मुकदमा ठोंक दिया जाता है। और ये सब चल क्या रहा है, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 मई को अगली सुनवाई करने जा रहा है, और ईडी ने भी इनके खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये जो खबर आज आई है एक लोकल अदालत से, ये बहुत चौंकाने वाली और हैरत करने वाली खबर है। यहां ध्यान रखना चाहिए तंजीम फातिमा को कि उनका नाम नवनीत राणा नहीं है, और उनका बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला आजम है वो कोई रवि राणा नहीं है। नवनीत राणा और रवि राणा की तरह जो उसके लिए लोकसभा स्पीकर अमित शाह, तमाम भोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार, दंगाई पत्रकार खड़े हो जाएंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके नाम में खान, मोहम्मद, अहमद, अली और ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक पहलू था, मुझे लगा कि आपके सामने रख दें, क्योंकि ताज़ा घटनाक्रम है, उससे भी कभी कभी आपको रूबरू कराना चाहिए, वरना बासी खबरें तो होती हैं तबसरा करने के लिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।